गौरव भाटिया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहन गुप्ता। किशोर तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना के नेता हैं। संदीप देशपांडे जी प्रवक्ता हैं एमएनएस के। विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और संजय तटकरे प्रवक्ता हैं एनसीपी के, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट वो आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव भाटिया, अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो हमारे घर में आपका स्वागत है, लेकिन आने का एक तरीका होता है। दादागिरी करके आप आएंगे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जवाब कैसे देना है। ये भी कहा गया कि शिवसेना के हिंदुत्व छोड़ने का वास्तव में क्या मतलब है। मैं नहीं चाहता कि मंदिर में हिंदू सीटी बजाए, मुझे आतंकवादियों की सीटी बजाने वाला हिंदू चाहिए। ये थी शिवसेना प्रमुख की राय। हम नहीं चाहते कि हिंदू मंदिरों में घंटी बजाए, हमारा हिंदुत्व गदाधारी है। जवाब आया आपको। रूबिका जी, आज बाला साहब ठाकरे जी सबको बहुत याद आते हैं और ये शब्द उनके हैं। शब्दशाह मैं पढ़ देता हूँ, सारे व्यूअर्स देख लें उनकी क्या सोच थी, वो कांग्रेस के बारे में क्या कहते थे और वैसे राजनीति जो थी और हिंदू सम्मान पे क्या कहते थे। ये मेरे हाथ में है। वो कहते थे, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी, हिजड़े झुकते हैं सोनिया के सामने। और दूसरा उन्होंने कहा था कि हिजड़े वो हैं जो हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शब्द बाला साहब ठाकरे जी के हैं। और आपको मालूम है, आज शिवसेना जो है ये शिवसेना रही नहीं, अब ये शिवसेना है और ये सोनिया गांधी के इशारे पे चलती है। क्योंकि समानताएं कितनी है आप देखिए। हिंदुओं पे गलत बयानी करना इनकी हिम्मत है, चाहे कांग्रेस हो। राहुल गांधी कहते हैं लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। आज उद्धव ठाकरे का जो बयान आप चला रही हैं, मंदिरों में सीटी बजाने वाले हिंदू नहीं चाहिए। हिम्मत है कह दे मस्जिद में सीटी चलाने वाले मुसलमान नहीं चाहिए, या कह दें लड़के जो मस्जिद में लड़कियां छेड़ने जाते हैं वो है मुसलमान। नहीं कह पाएंगे, ये हिंदू को ही टारगेट करते हैं। और इसकी वजह क्या मैं बताऊं, कल उच्च न्यायालय ने 2 टिप्पणियां करी, वो दोनों टिप्पणियां ऐसा लग रहा था एक और लड़ाई है। हाँ रूबिका जी, ये भी देखिए आपने बात पते की करी। नहीं रूबिका जी, ये भी बात आपने पते की करी, लेकिन वहां पे तो पंथ निरपेक्षता है ना। पंथ निरपेक्षता में तो लड़कियों को ये हक भी नहीं है वो एक शौहर की चौथी बीवी बन के रहें, हलाला हो, बहु विवाह भी सही है, हिजाब भी पहन के स्कूल कॉलेज जाए, ये पंथ निरपेक्षता है। और पंथ निरपेक्षता ये भी है हर जुम्मे के दिन रोड बंद कर दी जाए जो सार्वजनिक स्थल है और उस पर नमाज पढ़ी जाए। कोई नहीं बोलेगा इनमें से, शिवसेना भी नहीं बोलेगी। लेकिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। नहीं, पर वो ये कह रहे हैं हनुमान चालीसा से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो आप धमकी भरे लहजे में आते हैं कि हम बता देंगे, हम कर देंगे, हनुमान चालीसा को आप हथियार के तौर पर इस्तेमाल थोड़ा ही कर सकते हैं। भाई कल को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर, उनके निवास पर ऐसे कोई आकर घेराव करने की कोशिश करेगा तो उसको भी पकड़ के थाने में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो भाई तुम्हारी मर्जी हुई तो तुम कुछ भी करोगे। बराबर बोल रही हो। अच्छा रूबिका जी, 2 बातें। सबसे पहले आपको याद है किसने कहा था कि अगर आपने मस्जिद से लाउडस्पीकर नहीं उतारे, क्योंकि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो मैं हर जगह हनुमान चालीसा का पाठ कराऊंगा। राज ठाकरे जी ने क्या कार्रवाई हुई उसके खिलाफ, बताइए आप, क्या कार्रवाई हुई? दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, राजद्रोह कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये मेरे हाथ में, मैं पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए। इनके 2019 के मैनिफेस्टो में रूबिका जी इन्होंने लिखा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो कि राजद्रोह है, उसको समाप्त किया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान में पत्रकार हो, राजद्रोह लगाया जा रहा है। जो चीज ये समाप्त करना चाह रहे थे वो अब ठीक कैसे हो जाती है, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? ठीक है, रोहन गुप्ता जी भी यहाँ पर मौजूद है। आपने 2 जगह का नाम लिया, आपने उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया। राजद्रोह के केसेस वहाँ पे भी बड़े सारे हैं, इसका जिक्र आपको करना चाहिए गौरव भाटिया। लेकिन अब आप जवाब दीजिएगा, मैंने ओपनिंग रिमार्क आपसे ले लिया है। लेकिन रोहन गुप्ता जी, आप तो पत्रकार है, आप बताइए, मैं उत्तर दूंगा। रोहन गुप्ता जी, हमारे मैनिफेस्टो में तो नहीं था। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं हनुमान चालीसा के लिए राजद्रोह कैसा? भाई रोहन गुप्ता जी, ये जो आपत्ति इस बात पर है
कि ये अंदर का जो आपका कानून और लॉ एंड ऑर्डर का रखवाला है तब नहीं जागता है जब दूसरे मापदंडों पर कानून का पालन नहीं हो रहा होता है, चाहे वो 5 वक्त ये अजान हो लाउडस्पीकर से आने वाली, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को दरकिनार करती हुई, या फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने वाली हो। लेकिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है तो आपका खून खौलने लगता है, सीधा आरोप। रूबिका जी, हनुमान चालीसा का पाठ होने से खून खौलना ऐसी भद्दी बातें मुझे नहीं लगता है कि आपके मुंह से शोभा देती है। मैं हर रोज हनुमान चालीसा करता हूँ और दिल में हनुमान जी बसे हुए हैं। तो मैं आपको मेरी बात का मैं जवाब दे दूं। तो आपने कमेंट की, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरी बात बोलूं, तो आपने कमेंट की इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। बात हनुमान चालीसा की यहाँ पे है ही नहीं। जो एमपी कपल हम बात कर रहे हैं, एमपी एमएलए जो हैं, आज उन्होंने श्री राम का विरोध किया है। क्या गौरव भाटिया मुझे मेरे सामने कहें कि जय श्री राम का विरोध करने वाले संसद में इनके सांसद जब ओथ ले रहे थे तब इन्हीं लोगों ने विरोध किया था। आज वो अपनी सत्ता के लिए उनके साथ खड़े हो गए। यही भाजपा का दोगला चेहरा है। और क्या कहा मुख्यमंत्री ने, क्या कहा? तो अगर उनकी इच्छा है, आइए सप्रेम, आइए घर पे आइए, बैठिए, हनुमान चालीसा कीजिए। अगर आपका इंटेंशन, आपकी नियति जो श्री राम के खिलाफ खड़ा है, वो अपनी सत्ता के लिए भाजपा के इशारे पे आज हनुमान चालीसा करने का नाटक कर रहे हैं। अरे आपको शांति खराब करनी है महाराष्ट्र की, आपको सत्ता की राजनीति करनी है, आपको महंगाई से मुद्दे से देश का ध्यान भटकाना है। आज का न्यूज है 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी है। ये है भाजपा के अच्छे दिन, ये भाजपा ने दिया है देश को। ये मुद्दे से ध्यान भटकाना है। अगर रूबिका जी ये मुद्दे नहीं होते तो आज आपको मजबूरी में ये डिबेट 35 करोड़ लोगों ने जो नौकरी की उम्मीद गंवा दी उसको करनी पड़ती। आप चाहें या ना चाहें आपको करनी ही पड़ती, क्योंकि देश की आवाज है ये। आप चाहें या ना चाहें, जिस प्रकार से विद्यार्थियों पे अतिक्रमण हो रहा है उस पे करनी पड़ती, महिला सुरक्षा पे करनी पड़ती, महंगाई पे करनी पड़ती। ये मुद्दे हटाने के लिए आज यहाँ पे आके ये लोग चुनावी हिंदू हैं, इनको सिर्फ अपने वोटों से प्यार है। आज ये राणा जो कल खराब थे, आज इनको लगा कि उनको फायदा हो रहा है, आज उनके साथ खड़े हो गए। इनकी विचारधारा क्या है? आप अभी महिलाओं की बात कर रहे थे, आपने कभी रूबिका जी इनको सवाल पूछा कि आरएसएस की शाखाओं में महिला क्यों नहीं जाती है? आरएसएस में क्यों महिलाओं को नहीं रखा जाता है? क्योंकि इनकी संस्कृति में कभी महिलाओं को सम्मान दिया ही नहीं गया है। क्यों आज तक की एक भी जो पोस्ट है उसके ऊपर महिला नहीं है? ये सवाल मत पूछिए रूबिका जी। भाजपा का असली चेहरा देश के सामने। मुद्दा ये कि जो राज्य में शांति है वहां पे भाजपा राज्य विपक्ष में हो या सत्ता में हो, किस प्रकार से शांति हमारे साथ बैठे हुए हैं विजय शंकर तिवारी जी, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। गौरव जी एक सेकंड में ओपनिंग रिमार्क सबके चाह रही हूँ और उसके बाद हम डिबेट कर सकते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, महिलाओं की बात हो तब भी आप लोग पीछे हैं, बेरोजगारी की बात हो तब भी आप पीछे हैं, महंगाई की बात हो तब भी आप पीछे हैं, तो फिर क्या करें? तो फिर चलो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। देखो रोहन जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता जुड़े हैं इनको संघ के विषय में एबीसीडी तो पता नहीं है कि संघ में कौन जाता है, संघ की शाखा में कौन जाता है, संघ में महिलाएं हैं कि नहीं है, ये इनको पता नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। संघ में राष्ट्र सेविका समिति के नाम से एक संगठन है, संघ का ही हिस्सा है जिसमें केवल महिलाएं होती हैं। ये जानकारी एक बार रोहन जी को अगर होगी तो शायद आगे से ये नहीं बोलेंगे। अगर इनकी मानसिकता ही होगी कि बोलना है तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये महाराष्ट्र वो क्षेत्र है जहाँ पर संत समर्थ रामदास जी ने 400 ऐसे मंदिर बनाए जो भगवान बजरंग बली के वो मंदिर हैं, भगवान हनुमान के मंदिर हैं। और वो 400 वो जो मंदिर हैं इसी ऐसे ही पाठ से वहाँ पर जो आक्रांता थे, मुगल आक्रांता थे, उनको ध्वस्त करने के लिए वो 400 हनुमान मंदिरों के वो जो स्थान हैं उन्होंने बड़ा काम किया। और जय बजरंगबली की वो ऊर्जा ने वहां के मुगल सल्तनत को वहां से हटाया, हिंदवी स्वराज वहां स्थापित हुआ। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे लिए माननीय है, जो चुन के आता है वो मुख्यमंत्री, उसका सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी शिवसेना को महाराष्ट्र की जनता ने सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं भेजा है। जो यहाँ पर अजान होती है, माइक लगा करके होती है और मस्जिदों से जोर जोर से होती है, जो जिस पर आस्था नहीं उसको भी सुनाया जाता है, इसके लिए आपको नहीं चुना गया है। आपको इसीलिए चुना गया था ताकि हिंदवी शक्ति, हिंदवी ऊर्जा महाराष्ट्र में खड़ी हो, ताकि कोई आक्रांता दोबारा आंख उठाकर न देख सके।
और नहीं, तो ऐसे फिर में इस आप हिसाब से मुख्यमंत्री तो होकर सबका ये साथ कहते हैं सबका कि विकास जो हम है ये कर देंगे, वो वो महज कर देंगे, ढकोसला रह वो तो जाएगा ठीक ना। नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी, अब फिर आप पर यह आरोप लगेंगे कि आप सिर्फ मंदिर बनाने देखो, के लिए देखो, आए थे क्या? देखो रूबिका, सामने वाला कहेगा कि नहीं हम मस्जिदों पर रूबिका, लाउड स्पीकर, रूबिका, तो फिर रूबिका, यहाँ तो हिंदू रूबिका, के और हाँ। मुसलमानों के नेता बन के रह रूबिका, जाएंगे, रूबिका। हिंदुस्तान का क्या होगा? रूबिका, किसने कहा कि नौकरियां मत दीजिए? किसने कहा कि आप चालीसा तो करिए लेकिन शोध मत करिए? किसने ये कहा कि आप सड़कें मत बनाइए, केवल चालीसा करिए? किसी ने कहा है क्या कि ये मत करिए, या चालीसा करने से सारे काम रुक जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। किशोर तिवारी जी, एक काम करने के बाद दूसरे काम होते नहीं है। आपको ऐसा तो नहीं एलर्जी ना। है क्या हाँ। हिंदुत्व से? और वो भी शिवसेना को। ज्यादा तो खून इस बात को लेकर खोल रहा है कि ये शिवसेना को हो क्या गया है। बहुत किसका खून खोल रहा, जरा बता दो मुझे। एक बात बताऊं मैं रूबिका जी, हमारे हिंदुत्व पे बीजेपी जो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाती है उसने नहीं पूछना चाहिए। देखिए ना, आपने जो बोला कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में सब लोग पढ़ सकते हैं, नमाज भी सब पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा अपने घर में या मंदिरों में आप पढ़ सकते हो, वैसे नमाज भी आप अपने, एक मिनट, नमाज सड़क पे पढ़ने का परमिशन महाराष्ट्र में नहीं है, और शिवसेना सड़कों पे नमाज पढ़ने के विरोध में है, ये मैं क्लियर कर रहा हूं। और मेरे मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन कर रहे हैं। मेरे मुख्यमंत्री ने क्लियर किया कि राणा पति पत्नी अगर रिक्वेस्ट करके आते तो सम्मान के साथ वो हनुमान चालीसा पढ़ते, लेकिन उन्होंने क्या बोला मालूम है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निकम्मे हैं, उन्हें शनि का वो प्रकोप है, उनके शनि का प्रकोप निकालने के लिए हम जा रहे हैं। तो रूबिका जी, आजकल नुक्कड़ के सब नेता, ये गौरव भाटिया सरी के भी नेता, मातोश्री शिवसेना बहुत बोल रहे हो 2.5 साल से। हमको लोगों ने चुन के दिया, हमने कांग्रेस, राष्ट्रवादी के कांग्रेस के साथ साझा सरकार बनाई, तो ये बोलते कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। ये कौन सा इक्वेशन है मुझे भी मालूम नहीं। भाजपा के साथ रहना या नहीं हिंदू रहना तो मुझे नहीं मालूम। मैं भी खुद भी तो सनातनी हिंदू हूं और आरएसएस वाला हूं, तो ये समझते क्या है मुझे मालूम नहीं। तो मैं अभी बता रहा हूं कि गौरव भाटिया जी, मातोश्री हमारा श्रद्धा स्थान है, वो मुख्यमंत्री का निवास स्थान है, और वो व्यक्तिगत निवास स्थान है। वर्षा पे जाते तो और एक बात थी। और ये जो भी नुक्कड़ के नेता तुम्हारे तरीके बार बार जो बोलते हैं कि मातोश्री, आप दोनों मेरे मेहमान हैं और गौरव भाटिया के लिए इस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं। नहीं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वापस ले लीजिए आप। वापस ले लिया। अरे गौरव भाटिया तो बहुत रिनाउंस वकील है और कम उम्र में ही हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के पैनल पे आए थे। उनके बारे में नहीं बोल रहा है वो, जरा पार्टियां बदल के इधर उधर जाते रहते, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी करेगा तो ये हमारा टेलर था। रूबिका जी, पिक्चर अभी बाकी है महाराष्ट्र में। अरे ये पिक्चर आपकी जो है वो हनुमान भक्तों के लिए क्यों दिखाई पड़ रही है, यही तो सवाल कर रही है ना बीजेपी आपसे, कि आपको ये ट्रेलर, ये पिक्चर, ये 3-2.5 घंटे का जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ही के लिए आपको क्यों दिखाई पड़ता है, बाकियों के लिए क्यों नहीं? संदीप देशपांडे एमएनएस के यहाँ पर मौजूद है। रुकिए एक सेकंड किशोर जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।